वेलकम टू यूट्यूब चैनल किताब खजाना। तो आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 63 को पढ़ने वाले हैं। यह हमारी 6 जनवरी 2022 को शेड्यूल की गई है ये वर्कशीट। इस वर्कशीट का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी। शो दैट फर्स्ट है हमारा डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आइए इसका आंसर करते हैं, फिगर भी बनाते हैं इसकी। हमारा क्वेश्चन, आइए इसके एक रफ फिगर बनाते हैं। जैसा जैसा हमें बोलता हूँ वैसा बनाते हैं। एक ट्राइंगल है, इधर से ट्राइंगल है ए बी सी, मिड पॉइंट है एम एन डी। ओके, हमारे को ये क्या है क्वेश्चन में आंसर करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास ए बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम है मिड पॉइंट है ए बी का। एंड एम डी इज इक्वल टू ए बी सी, तो एम डी है वो बी सी के इक्वल होगा। फिर हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो डी है हमारा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, हमारे को ये प्रूफ करना है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने क्या क्या, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब एम डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, हमारा जो हमने ये ऊपर देखा था वही है, हमने एक पॉइंट ये लिखा। तो इसका मतलब डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो डी है मिड पॉइंट ए सी, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमें ये फाइंड करना है, इसको भी फाइंड कर दिया चले। तो एम डी पैरेलल है बी सी के, हमारे को ये गिवन था, ठीक है। ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। पहले हम एक बार फिगर बना लेते हैं। ये थी हमारी फिगर। तो ए बी सी एंड एम एंड डी, ठीक है। अब क्या बोला? ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए सी ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी, एंगल एम डी सी, ठीक है। प्लस एंगल बी सी डी, प्लस में एंगल बी बी सी डी। ओके, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल बी सी एम होगा। एंगल बी सी एम, यहाँ से ये एंगल हो गया। अब इसका सम होता है 180 डिग्री, इसका सम होता है 180 डिग्री। तो हमारे साथ एंगल जो बी सी डी है, बी सी एम है, गलती से डी लिख दिया, बी सी डी एम है, वो हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमने उसको 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने इस इक्वल टू में 180 किया। वहाँ पे जाके जब हम यहाँ पे 180 से इसको 90 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री बचेगा। ओके, तो एंगल एम डी सी क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री। तो इस हिसाब से जो एम डी है हमारा परपेंडिकुलर हो गया ए सी के। तो हमारा सेकेंड को पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी। ओके, इसके लिए अलग से फिगर बनाई हुई है, ये रहा। इसमें हमने फिगर बनाई है। तो पहले आप लिख देना कंस्ट्रक्ट जॉइन एम सी, और हमने जॉइन कर दिया है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए एम डी, इन ट्राइंगल ए एम डी, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड सी एम डी एंड सी एम डी, जो ये दो ट्राइंगल है, इसमें हम कॉमन देखते हैं। इसमें हमारा कॉमन क्या क्या है? ए डी और इज इक्वल टू सी डी। जो ए डी है हमारा वो इक्वल है सी डी के, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट है, हमारा डी मिड पॉइंट है इसी का, इसलिए हमने इसको इक्वल कर रखा है। ओके, एंड एंगल ए डी एम, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल में सी डी एम, ये भी इक्वल होगा क्योंकि बहुत 90 डिग्री है। जब दोनों बहुत डी इज द मिड पॉइंट है तो बहुत 90 डिग्री होंगे, क्योंकि हाफ हाफ काट रहा है। और डी एम इसमें कॉमन है, हमारे को मिल गई। हम कौन सी प्रॉपर्टी लाएंगे? एस ए एस, एस एस की प्रॉपर्टी से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो हमारी जो ए एम है, हमारी ए एम है वो सी एम के इक्वल होगी सी पी सी टी की मदद से। ओके, सी पी सी टी की मदद से होगी। तो ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी हो जाएगा। हमने इसको सेकंड थ्योरम ली है, हमारी जो पूरी है ये हाफ ही होती होगी ना ए एम। जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हाफ ही होगी। ओके, हाफ होगी। तब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में से लेते हैं। हमारी 1 इक्वेशन ये हो गई एंड 2 इक्वेशन ये वाली हो गई। इसमें से हमने लिया तो हमारे पास आया ए एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो हमारी ये वाले भी क्वेश्चन हो चुका है। हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मेड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो
दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। इसकी भी फिगर देख लेते हैं एक बार, इसके भी आंसर देख लेते। मैंने इसकी फिगर पहले से बना रखी है। हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, ये C है, ये B है। ओके, ABCD हमारा एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर हमारा PQRS एक रोम्बस है और AC एक ट्रांसवर्सल है, डायगोनल है। बस क्या क्या गिवन दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। गिवन दे रखा है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो क्या करना है हमारे को, PQRS इज अ रोम्बस। आइए हमने कंस्ट्रक्ट किया, जॉइन एंड A एंड C को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। लिख देना, अब इसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है ये प्रूफ। अब हमारे पास प्रूफ है इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ये हमारा जो ट्राइंगल है इसमें हम कॉमन देखते हैं P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, ये P का, ये हमारा मिड पॉइंट है AB का। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जो हमारा एंगल Q है ये वाला। ये P इधर का हो गया, ये Q इधर का हो गया, पॉइंट हो गया BC का। इस हिसाब से PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम है। ओके, PQ पैरेलल हो गई और AC के ये मिड पॉइंट थ्योरम है, तो हमारा पहला कहाँ आ गया। और हम अगला देखते हैं इन ट्राइंगल ADC। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ADC में, ट्राइंगल ADC कहाँ है, ये रहा ट्राइंगल ADC। अब हमने ये वाला ट्राइंगल तो देख लिया, अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो ट्राइंगल ADC में R is the midpoint, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of AD। तो इससे भी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम निकल के आ जाएगी कि RS पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल टू हाफ AC स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको हम इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने दोनों इक्वेशन में से देखा कि जो PQ पैरेलल टू RS है वो PQ इज इक्वल टू RS है। ओके, हैंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जब हमारे को पता चल गया पैरेलल है वो इज इक्वल टू, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने इसको पैरेललोग्राम दे दिया। अब हम इसके साइड्स के थोड़े प्रूव कर लेते हैं। प्रूव ये रहे, नाउ वी प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, नाउ वी प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, AP इज इक्वल टू BP। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, APS एंड BPQ। इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, इसमें हमने क्या क्या लिया है, AP इज इक्वल टू BP एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, एंगल PAS इज इक्वल टू एंगल PBQ, ये हमारे इक्वल एंगल PAS, एंगल PS एंड PBQ ये हमारे इक्वल है, 90 डिग्री है। और रेक्टेंगल की एक खासियत होती है, ओके, ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ओके, इससे हमारा ये वाला थ्योरम आ गया, AS इज इक्वल टू BQ एंड AD इज इक्वल टू BC, हाफ AD स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BQ। इस हिसाब से हमारी कौन सी थ्योरम लगती है इसमें, SAS की थ्योरम लगती है। तो बट PS इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू RS, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कौन कौन साइड बोले, PS इज इक्वल टू PQ, PS इज इक्वल टू PQ। ओके, ये हमारी इक्वल हो गई, तो PQ इज इक्वल टू RS, R इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू RQ। तो हमारा रोम्बस की साइड हमने इक्वल दिखा दी है। तो गाइस हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। हमारी यही वर्कशीट सिर्फ यहीं तक थी, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, और आगे आने वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके। तो जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।